Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine and feeling safe. Welcome you all in my YouTube channel BMS Lecture 17. आज मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में हम टॉपिक नहीं मतलब हम एक आज चाणक्य तंत्र के बारे में बहुत अच्छे से बताऊंगी मैं आपको कि हाउ टू रीड चाणक्य तंत्र एंड व्हाट द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इन चाणक्य तंत्र और आपको क्या इसमें पढ़ना है चाणक्य तंत्र में। आपको सबको पता है कि जो चाणक्य तंत्र है ये हमारे फोर्थ ईयर का सब्जेक्ट है जिसे इन मॉडर्न वी कैन कोरिलेटेड ईएनटी एंड आई। ठीक है, तो चाणक्य तंत्र में आपको मैं बता देती हूँ इसके दो पेपर होते हैं। ठीक है, एक जो पहला पेपर होता है 100 मार्क्स का वो पूरा आई का होता है और जो सेकंड पेपर होता है वो आपका ईएनटी का होता है। ठीक है, तो इसमें दो पेपर होते हैं, 100 मार्क्स के हैं। 100 मार्क्स में आई आएगी और 100 मार्क्स में आपका सारा आएगा, जैसे ये ईएनटी में ये सारा आएगा। ठीक है, और एक इसका वाइवा होता है, मतलब एक इसका प्रैक्टिकल है 100 मार्क्स का। तो सबसे पहले अगर हम पेपर वन की बात करते हैं ना, तो पेपर वन में भी आपका पार्ट वन पार्ट टू होता है अकॉर्डिंग टू सीसीआईएम, आपको पता ही है। तो जो पार्ट वन और पार्ट टू होता है तो उसमें 50-50 मार्क्स का होता है। ठीक है, आई में ही आपके दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट वन एक पार्ट टू। तो देखो पेपर वन में आपका सबसे पहले आता है नेत्र रोग विज्ञान। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी आपको क्या क्या इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और आपको कैसे कैसे इसमें पढ़ना है और क्या इसका सिलेबस है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है पेपर वन, इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले इसमें दे रखा है चाणक्य तंत्र निरुक्ति, परिचय और इतिहास। देखो इसमें इतना इम्पोर्टेंट तो कुछ नहीं है, अगर बात करते हैं इसमें तो जस्ट आपको चाणक्य तंत्र की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है नेत्र रचना, शारीर, मंडल, पटल, संधि, दृष्टि, विचार एंड नेत्र क्रिया शारीर अलोंग विद मॉडर्न एनाटॉमी ऑफ आई। देखो जो ये मंडल पटल है ये आपसे 2-2 मार्क्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है आई एग्जामिनेशन एंड नॉलेज ऑफ बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स। ये जो है या इनमें से 2 मार्क्स से क्वेश्चन बन सकता है या फिर ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है नेत्रो नेत्र रोग रोगा नाम, जिसमें आपके सामान्य हेतु, पूर्व रूप, संप्राप्ति रूप एंड चिकित्सा। देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता ही होना चाहिए सबका। नेक्स्ट इनकी नेत्र रोग की क्लासिफिकेशन एंड इंपॉर्टेंस, ये तो आपको इंपॉर्टेंट है ही है। ठीक है, ये तो आप जैसे लर्न करते रहोगे, जैसे संधिगत आएगा फिर वर्तमगत है, तो ऐसे आपको याद होते ही रहेंगे। अब आते हैं नेत्र सामान्य एंड विशिष्ट चिकित्सा क्रियाकल्प। ठीक है, क्रियाकल्प का भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्रियाकल्प में आपका नेत्र एंड चक्षु स्वास्थ्य हितकर दिनचर्या ऋतुचर्या आहार एवं विहार। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, मतलब ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, 10 का तो नहीं। फिर क्रियाकल्प वाला जो है सेक, अश्चोतन, पिंडी, विडालक, तर्पण, पुटपाक, अंजन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ पंचकर्मा इन नेत्र चिकित्सा। देखो ये अगर देना चाहे तो कोई 10 नंबर में पूरा दे सकता है क्रियाकल्प का क्वेश्चन, या फिर इनमें से सेक को अलग पूछ लिया, इसमें से 2 मार्क्स के और 4 मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं अलग अलग। लेकिन 10 का बात करते हैं तो ये पूरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्रियाकल्प। नेक्स्ट है बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ नेत्र शास्त्र चिकित्सा, पूर्व प्रधान पश्चात कर्म, आम पश्चमान पक्व, व्रण शोथ एंड व्रणितोपासन एंड उसके बाद आपका प्रणशल्य है इसमें। ठीक है, व्रण बंधन, मेथड एंड कंसेप्ट ऑफ स्टेरिलाइजेशन, असेप्सिस एंड एंटीसेप्सिस एज पर एंशिएंट एंड मॉडर्न व्यू पॉइंट ऑफ व्यू। देखो इसमें से 4 मार्क्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं। नेक्स्ट अश्वी शस्त्र क्रम, देखो इसमें भी इंपॉर्टेंट है अश्वी शस्त्र क्रम, लेकिन यहाँ पे 10 मार्क्स का नहीं क्वेश्चन बनता, क्योंकि अश्वी शस्त्र क्रम का जो मेन कंसेप्ट है वो शल्य में है, तो वहां पे उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। यहाँ पे आप मैक्स लगा के चल सकते हो 4 मार्क्स का। ठीक है, डायग्नोस्टिक एंड थेरेपेटिक मॉडर्न ये बता रखे हैं। अब आता है इंपॉर्टेंट संधिगत रोग। देखो इसमें से मैं अब आपको बताऊंगी इनमें से संधिगत में कौन सा 10 मार्क्स में आ सकता है, कौन सा 4 मार्क्स में आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको संधिगत रोग, अब मैं आपको बताती हूँ। पहली बात तो ये कि आपको नेत्र वाले रोग जितने भी उनमें क्या क्या याद होना चाहिए। पहले तो आपके उनकी संख्या याद होनी चाहिए, फिर उस डिसीज का कौन सा दोष है वो याद होना चाहिए, और उसकी चिकित्सा क्या है। ठीक है, ये तो सबको लिखना ही लिखना है सबसे पहले। उसका
पहले ये पता होना चाहिए कि ये कौन से उसमें से है, संधिगत है, वर्तमगत। फिर आता है उसके अंदर दोष कौन सा है और उसका चिकित्सा क्या है, छेदन वेदन ये वाला। ठीक है, तो देखते हैं बात संधिगत की। तो संधिगत में आपका आता है नंबर ऑफ संधिगत रोग, डिटेल इटोलॉजी, पैथोलॉजी, क्लिनिकल फीचर्स, मैनेजमेंट ऑफ कौन सा, इसमें सब जब पूरा पूछ रखा है, इट मीन्स पोए अलस और स्त्राव जो है आपको आपके 10 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पास ब्रीफ स्टडी ऑफ क्रीमी ग्रंथि परवर्णी एंड अल्जी रोग। ठीक है, ये आपका 4 मार्क्स के बन सकते हैं। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ एक्यूट एंड क्रॉनिक डेक्रोसिस्टाइटिस, इट्स इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक्यूट और क्रोनिक डेक्रोसिस्टाइटिस आपको पूछ सकते हैं 10 मार्क्स में। एपिफोरा 4 मार्क्स में। ब्लेफराइटिस, ये जो तीन है ना 10 में भी पूछ सकते हैं, 4 में पूछ सकते हैं। ठीक है, बट आपको 10 के अकॉर्डिंग तैयार करना है वो टॉपिक। नेक्स्ट आता है वर्तमगत रोग। अगर हम वर्तमगत की बात करते हैं तो सब में आपका एन्यूमरेशन का ये जो संख्या का श्लोका है वो आपको याद होना ही होना चाहिए। ठीक है, और कौन सा दोष है और क्या उनकी चिकित्सा है, लाइक छेदन है, भेदन है, सुश्रुत ने जो एक वर्ड में बता रखे हैं वो। नंबर ऑफ वर्तमगत रोग, डिटेल नॉलेज ऑफ, अब जिसकी डिटेल नॉलेज लिख रखी है इट मीन्स वो आपके 10 मार्क्स के बनते हैं। जैसे अंजन नामिका, अंजन नामिका को आप कोरिलेट कर सकते हो स्टाइल से। ठीक है, उत्संगिनी, उत्संगिनी है, लगन है, ठीक है, वाथत है, पक्ष्मकोप है, सिक्तावर्तम, पौथकी, क्लिन्नवर्तम, उसके बाद आता है आपके पास कृच्छ उन्मिन, ठीक है, एंड कुकुनक डिसीज ऑफ वर्तन। इनको आपको 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग पढ़ना है। अब 10 मार्क्स में ये नहीं है कि सिर्फ आयुर्वेदा ही आपको 10 का करना है, नहीं। 10 मार्क्स का आता है तो आपको आयुर्वेदा प्लस मॉडर्न इसका लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट है ब्रीफ नॉलेज ऑफ, अब ये जो है ये 4 मार्क्स के बनते हैं, लाइक वर्तम, अर्बुद, ठीक है, उत्कृष्ट वर्तम, निमेश, पक्षमशात एंड वातम, अर्श। नॉलेज ऑफ हॉर्डिलियम, हॉर्डिलियम इज एक्सटर्नल हॉर्डिलियम स्टाइल को ही बोलते हैं अंजन नामिका को। ठीक है, टोसिस, फिर ट्रैकोमा, ट्रेकियासिस, ये आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। एंट्रोपियन, एक्ट्रोपियन, इनकी क्योंकि आपको क्या क्या करना है इनमें, इटोलॉजी, साइन सिम्टम, डिफरेंशियल डायग्नोसिस और इनका ट्रीटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट आता है शुक्लगत रोग। शुक्लगत में आता है डिसीजेज ऑफ स्क्लेरा एंड कंजक्टिवा। ठीक है, तो ये आपको सब में आपको नंबर पढ़ना है। और ये जो आपके जिसमें दे रखे हैं ना डिटेल नॉलेज, इट मीन्स आपको वो 10 मार्क्स के प्रिपेयर करने हैं क्वेश्चंस। देखो 10 से ऊपर का कोई क्वेश्चन आता नहीं है, तो आपको अपने से मैक्स 10 का प्रिपेयर करना है। ठीक है, अगर 4 का है तो आप उसमें से 4 का भी निकाल सकते हो, 2 का है तो 2 का भी निकल जाएगा, बट मैक्स आपको 10 का तो तैयार करना ही करना है। ठीक है, तो इसमें से 10 मार्क्स का क्वेश्चन जैसे अर्म, अर्म इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो अर्म का क्वेश्चन आता ही आता है। अर्म, अर्म को कोरिलेट किया जाता है टेरिजियम से। ठीक है, अर्जुन एंड शुक्तिका है। ठीक है, शुक्तिका ज़ीरोप्थैल्मिया से करते हैं और अर्जुन जो है वो आपका सब कंजक्टिवल हेमरेज से करते हैं और पेटिचल हेमरेज से, बट कुछ कुछ बुक्स में डिफरेंट है। देखो उसके बाद 4 मार्क्स के आपके 2 मार्क्स के बनता है सीरा पीड़िका, सीरा जाल, पिस्टिका एंड बलास ग्रंथ। ठीक है, अब जो ये इंपॉर्टेंट है जिस मैंने आपको कहा ही था टेरिजियम, टेरिजियम को अलग से भी 10 में पूछ सकते हैं या फिर अर्म को भी, अर्म को 10 मार्क्स में पूछ सकते हैं, तो अर्म भी आपका काफी बन जाता है। फिर अगर आपको मॉडर्न को रिलेट लिखना है, जगह है तो आप उसको रिलेट कर सकते हो कि हम इसको टेरिजियम से कोरिलेट कर सकते हैं। स्क्लेराइटिस, एपिस्क्लेराइटिस, सब कंजक्टिवल हेमरेज इंक्लूडिंग देयर इटोलॉजी, साइन सिम्टम, डिफरेंशियल डायग्नोसिस एंड मेडिकल एंड सर्जिकल मैनेजमेंट। एक बात कहना चाहूंगी, जब भी आप कभी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करो या एग्जाम से पहले भी अगर आप वो टॉपिक कवर करते हो तो आपको अपना सिलेबस साथ में रखना है, इससे फालतू पढ़ना ही नहीं है बस, क्योंकि आपको उससे एक्स्ट्रा चाहिए ही नहीं है। आप अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग चलो, कौन सा आपको 10 नंबर के अकॉर्डिंग पढ़ना है, कौन सा आपको 4 नंबर के अकॉर्डिंग पढ़ना है। ठीक है, तो जैसे इसमें पूछ रखा है, क्या पूछा इन्होंने, इटोलॉजी, सबसे पहले आपको इटोलॉजी पढ़नी है, फिर आप उसके साइन सिम्टम्स पढ़ो, फिर डिफरेंशियल डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट पढ़ो, इतना इनफ है। क्योंकि आपको मॉडर्न भी लिखोगे, जैसे मॉडर्न क्वेश्चन आया, अब इतना आपके पास है नहीं कि अगर वो 10 का बना दो तो आप उसमें आयुर्वेदा ऐड करो। आपको ये भी इम्पोर्टेंट है कि कौन से टॉपिक को, कौन से मॉडर्न टॉपिक को या कौन से आयुर्वेदा को हम कौन किससे कोरिलेट करेंगे। एक मैं इसकी वीडियो बना दूंगी आपकी कि इसको किससे कोरिलेट करते हैं। ठीक है, बट सबका वही कह रही हूँ ना मैं, सबकी बुक्स का कंसेप्ट अलग अलग है। देखो नेक्स्ट आता है आपके पास जैसे कि
बात कर रहे हैं हम कृष्णगत की। कृष्णगत में क्या आएगा आपके पास, वही नंबर। ठीक है, अब इसमें क्या डिटेल में पढ़ना है आपको, सवर्ण और मतलब आप बोल सकते हो सशक्त शुक्ल, हाँ, और अवर्ण शुक्ल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कॉर्नियल अल्सर और कॉर्नियल ओपेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ये जो 4 मार्क्स में शिरा शुक्ल, अक्षिपाक आते हैं और अजकाचार। ठीक है, शिरा शुक्र है वो। नेक्स्ट इसमें यूवेइटिस, एक्यूट इरिडोसिस्टलाइटिस, ये भी 10 मार्क्स के बनते हैं, और स्टेफाइलोम। ठीक है, जो डिसीजेज है ना उनको आप हाईलाइट ही कर लेना। नेक्स्ट है सर्वगत के। देखो सबकी एन्यूमरेशन श्लोका इज मस्ट है, आपको वो याद होना ही होना चाहिए। अगर आपने वो श्लोका याद कर लिया ना तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा, आप भूलोगे नहीं कि यार ये कौन से वाला है। ठीक है, नंबर क्या है, डिटेल नॉलेज किसकी पढ़नी है आपको यहाँ पे, अभिसंध, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, अभिसंध एंड अधिमंत। 10 मार्क्स का क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, अभिसंध को कंजक्टिवाइटिस के साथ को रिलेट करते हैं और अधिमंत को ग्लाइकोमा के साथ करते हैं। हत अधिमंत, ठीक है, हत अधिमंत है, और शुष्क अक्षिपाक ये भी इंपॉर्टेंट है, ड्राई आई सिंड्रोम से कोरिलेट करते हैं इसको। नेक्स्ट है, ये 4 मार्क्स के हैं, जैसे कि अम्लीय दूषित है, वात प्याय है, अन्य तो वात है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है शुष्क, शुष्क पाक हो गए, अक्षी पाक नहीं, अशौफ आएगा, हाँ, शौफ, शौफ पकाते और अशौफ पकाते आते हैं। ठीक है, पिल्ल रोग, शिरोपात एंड सीराहर्ष। ठीक है, और आपका मॉडर्न में आपको क्या करना है, कंजक्टिवाइटिस, ग्लाइकोमा, ड्राई आई सिंड्रोम। नेक्स्ट आता है दृष्टिगत रोग। देखो दृष्टिगत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, तो आपको इनके नंबर, दृष्टिगत रोग कितने हैं, कौन कौन से हैं, और आपको डिटेल स्टडी करनी है यहाँ पे। तिमिर, कांच एंड लिंगनाश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कृमि, लिंगनाश एंड कांच। ब्रीफ नॉलेज ऑफ अभिगतज, लिंगनाश। ठीक है, ये आपको 4 मार्क्स अकॉर्डिंग करना है। ठीक है, सनिमितजा एंड अनिमितजा, लिंगनाश। ठीक है, दो संध्या और कफ विदग्ध दृष्टि, नक्ताध्या, उष्णा विदग्ध दृष्टि, पित्त विदग्ध दृष्टि। ठीक है, धूम, धूम दृष्टि। ठीक है, हरिश्वाजाध्या, गंभीरिका, नकुलाद्या, नयन अभिघात, ये सब आपका 4 मार्क्स के हैं। अब जो नॉलेज आपको लेनी है, इसमें आपका रिफ्रैक्टिव एरर इंपॉर्टेंट है, कैटरैक्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर 10 मार्क्स। ठीक है, इंक्लूडिंग द एटोलॉजी, पैथोलॉजी, क्लिनिकल फीचर, डिफरेंशियल डायग्नोसिस, कॉम्प्लिकेशंस एंड देयर मैनेजमेंट। नेक्स्ट आता है आपके पास इसमें स्टडी ऑफ एल डिसीज, hypertensive and diabetic retinopathy is important. Age-related macular degeneration is also important. Strabismus, retinitis pigmentosa, night blindness, amblyopia, central serous retinopathy, optic neuritis and optic atrophy. ये सारे आपको पढ़ने हैं, मीन्स इंपॉर्टेंट है। मिसलेनियस कभी कभी इनमें से 10 मार्क्स में क्वेश्चन आता ही है, जैसे जीरोप्थैल्मिया है और अदर माल न्यूट्रिशन आई डिसऑर्डर्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मैं आपको करा भी दूंगी। नॉलेज ऑफ ऑकुलर ट्रॉमा इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नयन अभिघात वी कैन कोरिलेट विद दिस ऑकुलर ट्रॉमा या ऑकुलर इंजरी। 10 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। इंट्रोडक्शन टू आई बैंक, आई डोनेशन एंड कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन, 4 मार्क्स क्वेश्चन। प्रिवेंटिव ऑप्थेल्मोलॉजी एंड कम्युनिटी ऑप्थेल्मोलॉजी, 4 के होके 10 में भी दोनों पूछे जा सकते हैं। तो इस टाइप से हमारा ये नेत्र रोग का तो मैंने आपको बता दिया है। सेकंड आता है आपके पास सिर, कर्ण, नासा, मुख रोग। ठीक है, ये आपका पेपर 2 है, ये सेकंड पेपर होता है इसका, ये भी 100 मार्क्स का है। देखो पहला पेपर जो है वो पूरा आई का है, दूसरा आपका ईएनटी का है, जिसमें आपका कर्ण, नासा, मुख रोग और सिर रोग है। तो ये इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, देखो मेन इंपॉर्टेंट यही है। इसमें अगर बात करते हैं तो आपको लक्षण पढ़ने हैं, कौन सा दोष है, क्या चिकित्सा है, मेन तो ना शालक्य में यही होता है। और आपको पता होने चाहिए कितने हैं वो रोग, कौन से है ये, कि सिर का है, कर्ण का है। ठीक है, पेपर 2 में सबसे पहले सामान्य चिकित्सा आती है। स्टडी ऑफ थेरेपेटिक प्रोसीजर्स लाइक स्वेद, कवल, गंडूश, धूम, मूर्धनि तेल, नस्य प्रतिसारण, कर्णपूरण, कर्ण प्रक्षालन, नासा प्रक्षालन, मुखलेप, ये आपको सबका पता होना चाहिए, जस्ट फॉर 4 मार्क्स।
ठीक है। अस्तविक शस्त्र कर्म, देखो इसमें भी आ गया वो शीरा कर्ण नासा एवं मुख रोग का। अब आता है शिरोरोग, वेरी इंपॉर्टेंट शिरोरोग। ठीक है, इनकी इंपॉर्टेंस, सिर की इंपॉर्टेंस क्या है आपको वो श्लोक याद होना चाहिए। ठीक है, नंबर एंड इसके सारे, इसके अंदर आपका क्या है, देखो आपको क्या क्या पढ़ना है इसमें, कितने नंबर हैं, क्या है इनकी इटोलॉजी है, क्या कारण है, पैथोलॉजी क्या है, कार्डिनल फीचर्स क्या है सिरोरोग के और कपालगत रोग के। ठीक है, और इनका कॉमन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, आपको ये पता होना चाहिए। अब आपके पास फॉर 10 मार्क्स, वैसे तो 10 का तो इसमें से कुछ ही बनता है, जैसे वात पित्त कफ है तो ये 4 4 मार्क्स के ही बनते हैं। ठीक है, अब सूर्यवर्त अर्धाव वेदक, ये आपके 10 10 मार्क्स के बनते हैं, क्योंकि मॉडर्न से कोरिलेट करते हैं तो ये बहुत बड़ा टॉपिक बन जाता है। सूर्यवर्त अर्धाव वेदक बहुत इंपॉर्टेंट है, सूर्यवर्त अर्धाव वेदक। और खालित्य पालित्य, खालित्य पालित्य 4 4 मार्क्स के। ब्रीफ नॉलेज ऑफ रक्तज क्षीर रोग होगा यहाँ पे, शूल, कृमि शीर्ष शूल एंड क्षय क्षीरज शूल और सनिपात क्षीरज शूल। अनंतवात इंद्र लुप्त और धरुण। ठीक है, इसमें हेडेक माइग्रेन, इसकी आपको डिटेल स्टडी आपको करनी है। माइग्रेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हेडेक भी आपको अलग अलग टाइप के मिलेंगे, टेंशन हेडेक होता है और भी काफी सारे आपको मिलेंगे यहाँ पे। अब ये आपका शिरोरोग है। ठीक है, तो मेन इसमें सूर्यवर्त अर्धाव वेदक आता है और मैंने ये माइग्रेन आता है। ठीक है, अनंत बात भी पूछ लेते हैं, और सब इसमें से 4 मार्क्स से करना, और जो ये मैंने मेन बताए हैं आपके 10 मार्क्स के हैं। नेक्स्ट कर्णगत रोग, कर्णगत में आपको इसकी एनाटॉमी पता होनी चाहिए फॉर जनरल नॉलेज। ठीक है, एंड इसमें आपको क्या क्या एग्जामिनेशन ऑफ ईयर, इनसे इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए फॉर प्रैक्टिकल पर्पस। अब आता है डिटेल स्टडी ऑफ इटोलॉजी, पैथोलॉजी, क्लासिफिकेशन, क्लिनिकल फीचर्स, मैनेजमेंट। ये सारी चीजें आपको इनकी पता होनी चाहिए, किसकी, कर्णनाद, कर्णशूल, कर्णस्वीड, बाधीर्य, कर्णस्राव, कर्ण प्रतिनाह, पूति कर्ण, कर्णगुत, कर्णगुतक एंड कर्ण विद्रत। तो ये तो आपको 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग पढ़ने ही पढ़ने हैं। मैं आपको ये बात बोल रही हूँ, अब ना देखो जितने भी ये डिसीज है ना वो 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग तो है ही। अब देखो मैं आपको ये बात बोलती हूँ, कोई भी डिसीज है ना आप 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करो। 4 में आएगी तब भी हम लिख सकते हैं, 2 में आए तब भी हम लिख सकते हैं, बट आपको पता है ना 10 से ऊपर तो आते ही नहीं है कोई क्वेश्चन। तो बस मोस्टली, और वैसे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट तो मैंने बता ही दिया आपको कौन कौन से 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको करना। तो उसके बाद ब्रीफ नॉलेज आती है कर्ण कंडू, कर्णपाक, कर्ण अर्श, ठीक है, कर्ण अर्बुद, कृमि कर्ण एंड कर्णपाली जो रोग हैं वो, एंड कर्ण संधान, ओरोप्लास्टी सॉरी, फंडामेंटल्स मेथड एंड वेकृतम। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है डिटेल स्टडी, ये इंपॉर्टेंट है फॉर 10 मार्क्स, ओटेल्जिया, एएसओएम, SCSOM and deafness, wax, including their etiology, pathology, clinical features, DD, complications and इनका treatment। और ये आपको 4 मार्क्स के पढ़ने हैं, जो ब्रीफ नॉलेज है, जैसे ऑटोमाइकोसिस, ऑटोस्क्लेरोसिस, टिनिटस, वर्टिगो, फॉरेन बॉडी इन ईयर एंड नॉइज पोल्यूशन। ठीक है, अब आता है नासा में। नासा में क्या है, डिटेल स्टडी आपको ये जस्ट फॉर पता होना चाहिए, नोज एंड पैरानेजल साइनस की। ठीक है, एंड घ्राण इंद्रिया एज पर आयुर्वेदिक एंड मॉडर्न, और इनकी एग्जामिनेशन भी कभी कभी 10 मार्क्स में पूछ लेते हैं। हमारे क्वेश्चन पेपर में आया था एग्जामिनेशन ऑफ आई फुल फॉर 10 मार्क्स। ऐसे आपकी नोज की भी पूछ सकते हैं, सिर की भी पूछ सकते हैं, सबकी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो देखो अब इसमें डिटेल स्टडी पढ़ना है आपको, प्रतिशय, उसके बाद दुष्ट प्रतिशय, नासाना, ठीक है, फिर आएगा आपके पास श्रव्यथु, नासागत रक्तपित्त एंड नासा अर्श। ये आपको डिटेल में पढ़ना है, मीन्स 10 मार्क्स। ब्रीफ नॉलेज, थोड़ी बहुत ही नॉलेज किसको होनी चाहिए, पूती नासा। ठीक है, उसके बाद आता है भ्रनस्तु, पीनस, अपीनस, नासा अर्बुद, नासा शोथ, दीप्ता, नासा संधाना। डिटेल स्टडी राइनाइटिस वेरी इंपॉर्टेंट, साइनसाइटिस इंपॉर्टेंट, एपिस्टैक्सिस, नेजल पॉलिप्स, जेएनएस डिविएटेड नेजल सेप्टम, फॉरेन बॉडी इंक्लूडिंग their etiology, pathology, clinical features, GD, मेडिकल एंड सर्जिकल मैनेजमेंट। और थोड़ा बहुत आपको नेजल ट्रॉमा के बारे में, ट्यूमर ऑफ नोज एंड पैरानेजल साइनसेस। नेक्स्ट है मुखगत रोग।
मुख रोग भी इंपॉर्टेंट है बेसिकली। इनमें भी आपका जैसे ओष्ठ दंत, मूल दंत, जीवा, तालु, गत सबके आते हैं इसके अंदर ना। तो आपको मुख और दंत स्वास्थ्य एज पर एंशिएंट ये भी आपको पता होना चाहिए। नंबर कितने हैं ये पता होना चाहिए। अब आते हैं ओष्ठ की। लिप की ज्यादा नहीं है, देखो ये आपको डिटेल स्टडी करनी है यहाँ पे। ओष्ठ प्रकोप और खंड ओष्ठ, जिसको आपको क्लेफ्ट लिप से करते हैं ना, खंड ओष्ठ, ये इंपॉर्टेंट है आपका खंड वाला, क्योंकि 10 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, ब्रीफ नॉलेज ऑफ गंधलाजी, जल जल अर्बुद, ठीक है, एंड क्षतज ओष्ठ प्रकोप। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है दंत मूलगत। दंत मूलगत में आपका क्या आएगा, डिटेल स्टडी किसकी करनी है, दंत मूल में। ठीक है, दंत मूल में आपको यहाँ पे करनी है। आप देखोगे सबसे पहले आता है यहाँ पे मैनेजमेंट ऑफ शीतदा, मतलब शीत जो होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है यहाँ पे दंत पेस्ट। ओके, हाँ, दंत वेस्ट। नेक्स्ट आएगा आपके पास उपकुश। नेक्स्ट है दंत नाड़ी। ठीक है, दंत विदृधि और अधिमास। तो ये आपके कितने मार्क्स के आएंगे, फॉर 10 मार्क्स। नेक्स्ट ब्रीफ नॉलेज आपको किसकी करनी है, दंत पुपुटक। ठीक है, फिर सुशीर आएगा, महासुशीर, दंत विदर्भ और परि परिधर। ठीक है, परिधर एंड वर्धन। ठीक है, ये आपका आएगा। नेक्स्ट डिटेल स्टडी आपको पढ़नी है यहाँ पे, जिंजिवाइटिस, एपिकल एब्सेस एंड पेरियोडोंटल आइटिस, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको सारे याद होने चाहिए। नेक्स्ट है दंत के। दंत में अगर बात करते हैं, आपको डिटेल में पढ़ना है यहाँ पे दालन, क्रीमी दंत, दंत हर्ष, दंत शर्करा एंड हनुमोक्ष। ठीक है, और ब्रीफ नॉलेज आपको यहाँ पे करनी है कराल। ठीक है, कराल के बाद यहाँ पे आपका भंजनक आता है। नेक्स्ट आता है आपके पास यहाँ पे शाव दंत है और दंत भेद आता है। दंत चाल, अधिदंत, दंत उत्पादन इंक्लूडिंग जालंधर, बंद मेथड एंड दंत पूरण, ये इंपॉर्टेंट है इसमें आपका। ठीक है, 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग कर लेना। और नॉलेज होनी चाहिए डेंटल कैरीज, डेंटल टर्टर एंड टूथ एक्सट्रैक्शन। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है जीवागत। जीवागत में जो डिटेल है वो आपके 10 मार्क्स के प्रिपेयर करने हैं। तो जीवागत में आपका आएगा जैसे गलशुंडिका एंड तालु शोष एंड तालु पाक। गलशुंडिका इज इंपॉर्टेंट एंड टुंडिकेरी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। टुंडिकेरी अगर आप इसमें दिया होगा। ब्रीफ नॉलेज आपको तालु पुपटक, ठीक है, अदृश्य, फिर कच्छप आएगा, कच्छप और ताल बुदा एंड मास संघात। ठीक है, नॉलेज क्लेफ्ट पैलेट की, वेरी इंपॉर्टेंट, पैलेटाइटिस, यूविलाइटिस एंड ट्यूमर ऑफ द पैलेट। नेक्स्ट है कंठ एंड गल के जो रोग आते हैं वो, इनमें आपको 10 मार्क्स में पढ़ने टुंडिकेरेट्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, टुंडिकेरेट, टॉन्सिलाइटिस। ठीक है, कंठ शालुक आएगा, गिलायु, गल गंड, ठीक है, स्वर्ण भेद और गल विदृधि। तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ब्रीफ नॉलेज आपको रोहिणी, गल शोथ, ठीक है, कंठ अर्बुद आएगा, कंठ विदृधि, गल अर्बुद। ठीक है, एंड नेक्स्ट आपके पास आएगा यहाँ पे गलोग। ठीक है, गलोगम, वृंदम, एक वृंदम, वल्या, बलसा एंड शतघनी, स्वर्णगत। डिटेल स्टडी आपको यहाँ पे पढ़नी है, फेरेंजाइटिस, लेरेंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, एडिनो एडिनोडाइटिस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और जो ये ब्रीफ नॉलेज है फॉरेन बॉडी की, आपको थोड़ा थोड़ा इनके बारे में पढ़ लेना है। नेक्स्ट आता है आपके पास सर्वसर रोग। सर्वसर रोग आता है जनरलाइज म्यूकोसल अफेक्शन ऑफ द ओरल कैविटी, जिसमें आपको पढ़ना है सर्वसर मुख पाक के बारे में। ये आपको 10 मार्क्स में पूछ सकते हैं, सर्वसर मुख पाक। ठीक है, ब्रीफ नॉलेज आपको किसकी होनी चाहिए यहाँ पे, उर्द गुद की, पूती पूती मुख की होगी और मुख अर्बुद होता है। डिटेल स्टडी स्टोमेटाइटिस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर 10 मार्क्स। ठीक है, और लास्ट आता है मिसलेनियस डिसीजेज, जिसमें आपका नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डेफनेस आता है। तो ये भी आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन
बनता है। ठीक है, और उसके बाद ये प्रैक्टिकल है। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है क्या क्या इसमें से 10 मार्क्स के इंपॉर्टेंट है, क्या इसमें से 4 मार्क्स के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके बाद हम 1 बाय 1 अकॉर्डिंग टू सिलेबस पॉइंट्स मैं आपको वीडियो डालूंगी। आई की जैसे कि संधिगत से स्टार्ट करेंगे, संधिगत फिर वर्तम आती है, फिर आपकी कृष्ण की आ जाएंगी, है ना। सबसे पहले आपके जैसे कि संधिगत की ही है, संधिगत के बाद आपकी वर्तम है, वर्तम के बाद शुक्ल है, फिर कृष्ण है, फिर सर्वगत, फिर दृष्टि। ऐसे हम इनको कंप्लीट करते जाएंगे। बीच में क्रियाकल्प आपको मैं बता दूंगी और जो मिसलेनियस पॉइंट है वो। ठीक है, फिर हम सिर के करते हैं। तो आई होप आपको ये अच्छी लगी हो वीडियो, तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करना। और आपको नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो भी मुझे कमेंट जरूर करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।